हेलो गाइस, वेलकम टू एक डिजिटल गुरुकुल। तो हमने जो है चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। तो आज हमने जो है पिछली वीडियो में हमने करा था यहाँ क्वेश्चन आंसर्स तक। तो आज इस वीडियो में हम जो करेंगे स्टार्ट वो है स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो आइए करते हैं हम इसकी शुरुआत। ठीक है, तो अब हम पढ़ते क्या है। जो पहला है स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमारा। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपको क्या करना है, आपने जितने भी तरह का आपके आसपास आपके सराउंडिंग में जो आपका मैटर है, जिस टेबल पे आप बैठे हो वो मैटर, जो आप फ़ोन जिसमें कर रहे हैं वो एक मैटर है। तो आप जो उन मैटर को किन स्टेट्स में देख रहे हैं, उन मैटर को किन स्टेट में है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका क्या मतलब हुआ, हम देख रहे हैं कि जो जितने भी हमारे आसपास जितने भी हमारे मैटर हैं वो सब जो है सॉलिड के स्टेट में है, कोई लिक्विड के स्टेट में है, कोई गैस के स्टेट में। सॉलिड के स्टेट में अगर एक एग्जांपल लें, जिस टेबल पे आप बैठे हो वो हो सकता है, जहाँ भी जिस चीज़ पर आप बैठे हो एक वो हो सकता है सॉलिड, जैसे आपका बेड हो। ठीक है, लिक्विड का एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं जो आपका वाटर हो। गैस का एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं आपका एयर हो, ऑक्सीजन है जिससे आप उसमें ब्रेथ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 3 These states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matter। इसका मतलब क्या होगा कि जो इन स्टेट्स के जो मैटर है वो उसके वेराइज करती है उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर का पार्टिकल क्या है उसके अकॉर्डिंग उसका जो पार्टिकल है वो स्पेंडेड है, पूरी फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, उससे जैसे कि कोई एक मैटर हो इसमें सारे पार्टिकल जो है एक साथ हो तो वो एक सॉलिड हो गया। लिक्विड है तो लिक्विड में कुछ पार्टिकल जो है थोड़ा दूर दूर गैप हो जिनके में। ठीक है, और गैस में क्या हो जाता है, गैस में कुछ दूरी हो, यहाँ एक हो, यहाँ एक हो, यहाँ दूर हो, ये होते हैं इनके स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट ऑफ इन डिटेल। तो अब हम जो है इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब हम नीचे देखेंगे। अब आता है हमारा दिस सॉलिड स्टेट। ठीक है, दिस सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो उससे पहले हमें यह एक्टिविटी दी गई है, हम उस एक्टिविटी को एक बार पढ़ लेते हैं। 1.9 एक्टिविटी जो है क्या कह रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, बुक, नीडल और अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपको एक आर्टिकल्स यानी कि ये सब चीज़ें जो कलेक्ट करनी है, जो कि एक पेन है, बुक और नीडल और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक। ठीक है, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब उसके स्केच आपको ड्रॉ करना है अपनी एक जो आपकी नोटबुक है, जैसे कि उसके कहते हैं ना उसकी बाउंड्री आउटलाइन जैसे आपको बनानी है उसके। डू ऑल दिस हैव अ डिफाइंड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या उनकी आपने जो ड्रॉ किया है जो भी आपने मेटल्स जो आर्टिकल्स हैं, तो क्या उनके पास एक बाउंड्री है, एक फिक्स बाउंड्री है, वॉल्यूम है उनके पास, आपको वो बताना। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। उनके साथ क्या होगा अगर उनके ऊपर हैमरिंग की जाए, पुल की जाए और उसको ड्रॉप्ड की जाए। ठीक है, आर दिस कैपेबल और डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या जो जो आपने जो चीज़ें ली जैसे कि पेन लिया है, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक लिया है, क्या वो डिफ्यूज़ यानी कि मिक्स होने के लिए कैपेबल है, क्या वो मिक्स हो पा रहे हैं, को वो चेक करना है। ठीक है, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। क्या आप उनको जो है कंप्रेस करने, उनको दबाने के लिए एबल हैं, फोर्स लगाइए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, जो हमारा पेन था। ठीक है, हमारा पेन, बुक, नीडल और पीस ऑफ वुडन स्टिक जो है वो सब कुछ क्या है हमारा सॉलिड के स्टेट में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफाइंड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उन सब के पास अपना खुद का शेप है। ठीक है, उनके पास क्या है, अपना खुद का शेप
हैं, उनकी खुद की एक बाउंड्री है, फिक्स्ड बाउंड्री है, और उनका खुद का एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। ठीक है, अब आगे देख लेते क्या है। डैट इज़ हैव नेलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि उनके पास नेलिजिबल क्या होता है, यानी कि नामात्र, बिल्कुल भी उनके पास जो है कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, उनको आप कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड के पास एक अपनी खुद की टेंडेंसी होती है कि वो मेंटेन कर सके अपना शेप, जो दूसरा फोर्स लग रहा है किसी सॉलिड पे, लेकिन फिर भी वो देख सकते हैं वो अपने ही शेप में है। ठीक है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स पुट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड जो है वो किसी एक फोर्स पे ब्रेक हो जाता है, अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो वो आपका जो है वो ब्रेक हो जाएगा, उसको डिफ़िकल्ट होता है उसका चेंज को शेप करना, क्योंकि वो आर रिजिड है। रिजिड क्या होता है, द थिंग्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू चेंज द शेप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, पढ़ते हैं उसको, एक क्या दे रहे हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप्स ऑन स्क्रैचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अब इसको आप देखिए कि जो रबर बैंड है क्या वो अपना जो शेप है स्क्रैच करने पे अपना चेंज कर देता है, क्या वो सॉलिड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर अभी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। शुगर और सॉल्ट का आपको क्या क्या कहना है कि जो शुगर सॉल्ट है हम किसी उसको जार में रख देते हैं तो वो उसी जार का जो है शेप रख ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा जार है और इसमें हमने जो है हमने इसमें सॉल्ट भरा हुआ है और वो उसी का शेप जो है वो ऐसा ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्या वो सॉलिड है? अब क्या है, व्हाट अबाउट अ स्पंज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। क्या जो स्पंज है वो सॉलिड है, क्या उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा क्यों? देखते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड एस, और जो ऊपर के जो भी हैं वो सब अभी सॉलिड हैं। ठीक है, अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द शेप सेम शेप व्हेन the force is removed, if excessive force is applied it breaks। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो रबर बैंड है वो अपना जो है शेप को चेंज कर लेता है किसी फोर्स में और अपना शेप जो है वो वापस रिगेन कर लेता है, जैसे कि वो पहले के शेप में था। और जब क्या होता है जब कोई फोर्स ज़्यादा उसमें लग जाता है, जब उसको हम कुछ ज़्यादा स्क्रैच कर लेते हैं तो वो ब्रेक्ड हो जाता है। देखा ना आपने, जब हम किसी रबर बैंड को अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो शेप ऑफ यानी कि जो शुगर और जो सॉल्ट क्रिस्टल का जो है वो एक ही है, वेदर हम एक ही शेप है उसका, अगर चाहे हम उसको अपने हाथ में लें या फिर प्लेट और जार में रखें। ठीक है, अ स्पंज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। ठीक है, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब जो स्पंज होता है उसमें एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा हो उसमें कई सारे छोटे छोटे जो होल्स होते हैं जहाँ से जो एयर है वो ट्रैप्ड हुई होती है, और जब उसको हम कंप्रेस करते हैं तो जो एयर है वहाँ से निकल जाती है, इसलिए हम उसको कंप्रेस करने के लिए एबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब आपको आई होप सॉलिड स्टेट आपको समझ में आया होगा, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोई भी चीज़ हो, जो भी शेप, इसका एक डिस्टिंक्ट शेप हो। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे था उसका खुद का एक शेप हो, उसको हम कह सकते हैं जैसे कि उसका एक खुद का डिफाइंड शेप हो, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हो, उसका फिक्स वॉल्यूम हो, तो वो आपका हो जाता है सॉलिड। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, सॉलिड। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम क्या है। अब है अगला हमारा टॉपिक जो है लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे भी एक्टिविटी दे रखी है हमें, तो उस एक्टिविटी को भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है जो एक्टिविटी है वो है 1.10। ठीक है, कलेक्ट द फॉलोइंग
अब इन सब को आपको कलेक्ट करना है, जो कि है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब आपको इस लोग को कलेक्ट कर देना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब आपको क्या करना है, और आपको कंटेनर लेने हैं कई अलग अलग शेप्स के, और उसमें जो है 50 ml का मार्क लगा देना उन कंटेनर्स पे यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर अपनी लेबोरेटरी से। या फिर आप अगर कई एक और चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि एक कोई स्केल आप ले लीजिए, वहाँ पे आप खुद एक अपना एक आप कह सकते हैं को लगाइए। जैसे कि मान लीजिए एक जार है, और यहाँ पे मैंने जो स्केल से है 5 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट जार है, जो कोई ऐसा है, कोई पतला है, कोई ज़्यादा पतला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसमें जो है एक मार्क लगा दिया आपने, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, मार्क लगा दिया मैंने। अब उसमें जो आपको है वाटर भरना है, एक में कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक भरनी है। तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊं। तो अब यहाँ पे आगे पढ़े तो व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अब इन लिक्विड्स को अगर हम जो है फ्लोर पे स्प्लिट कर दे तो क्या होगा। ठीक है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। और आपको जितना आपने मेज़र किया है उसको किसी भी लिक्विड का, और उसका आप दूसरे उसमें कंटेनर में है ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक है, कोई भी दूसरा हो, मान लीजिए एक ऐसा कंटेनर है, फिर उसमें आपने 50 ml का आपने मेज़र करके फिर उसको जो आप एक दूसरे कंटेनर में है डाल दीजिए। ठीक है, दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए, तो क्या जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा अभी भी, वो देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो है क्या वो सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या जो लिक्विड का शेप है वो क्या सेम है अभी तक। आपको वो बताना है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो ईजिली, कि आपने एक लिक्विड को जब दूसरे कंटेनर में डाला तो क्या वो उसका फ्लो था वो ईजिली हुआ, आपको ये भी बताना है। तो अब हम इसको देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने ऊपर क्या एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसका खुद का शेप होता नहीं है, क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। हमने जिस कंटेनर में डाला, मान लीजिए हमने एक कंटेनर में डाला और इसका एक शेप ले लिया इसने इस कंटेनर का। अब कोई ऐसा इतना बड़ा कंटेनर है, उसने फिर उस लिक्विड ने अलग शेप ले लिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं हम। और लेकिन उसके पास जो है फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड का जो है उसका खुद का एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। ठीक, जैसे कि हमने किसी कंटेनर में रखा तो उसका जो वॉल्यूम वही रहेगा जो कि इस कंटेनर में है, चाहे वो ऐसे पतला हो या मोटा हो। ठीक है, अब क्या है आगे देख लेते हैं। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वही मैंने बताया, किसी भी कंटेनर में क्यों ना हो, वो उसी कंटेनर का जो है वो शेप ले लेता है। ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, जो लिक्विड है वो फ्लो होता रहता है और चेंज अपना शेप जो उसको चेंज करता रहता है। तो वो जो रिजिड नहीं है, बट इट कैन फ्लूड अगर साइंस के टर्म में कहें तो एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लूड जो होता है लिक्विड और गैस होता है हमारा, साइंस के टर्म में अगर हम कहें तो। ठीक है, तो जो ये है इसका एक खुद का शेप नहीं है, बस इसका खुद का वॉल्यूम है। अब यहाँ क्या पढ़ा था हमने सॉलिड में कि जो चीज़ जिसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता, वो होता है हमारा रिजिड। लेकिन जो हमारा लिक्विड है उसका तो शेप चेंज हो रहा है ना, इसलिए उसको हम कहेंगे फ्लूइड, क्योंकि वो रिजिड नहीं है, क्योंकि उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम जो है फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वर वी शो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो हमने एक्टिविटी 1.4 पढ़ा, 1.5 पढ़ा, वहाँ पे क्या हमने देखा कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो डिफ्यूज़ हो पा रहे थे एक दूसरे में। ठीक है, वो डिफ्यूज़ हो पा रहे थे। हाँ, द गैस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज़ेस एंड डिज़ोल्व इन वाटर। जो एटमोसफेयर की गैस है उसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं हम वाटर में। जैसे ऑक्सीजन होता है, O2 जो है हमारा वो वाटर में जो है डिज़ोल्व हो सकता है ना। आगे क्या दे रखा है,
These gas, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plant. वही मैंने कहा, चाहे आपका O2 हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो CO2, वो जो दोनों हैं वो वाटर में हैं, मिक्स हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स है, वो सब जो है इसके बिना सर्वाइवल नहीं कर सकते, है ना। अब आगे देख लेते हैं हम। ऑल लिविंग क्रीचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जैसे सब पता है। और ऑर्गेनिक जो मतलब कि लिविंग क्रीचर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हैं, उनको ब्रेथ करना होगा अपने जीने सर्वाइवल के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिजॉल्व्ड हो सकता है, ठीक है। Thus, we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids। यानी कि इससे हमें पता लगता है कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो जो है डिफ्यूज़ हो सकता है लिक्विड में। सॉलिड अगर आप कहो कि जो आइस है वो भी हमारा जो है वाटर में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। लिक्विड में हो सकता है कन्वर्ट। गैस जैसे जो ऑक्सीजन हमारा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है लिक्विड का वो जो है सॉलिड से ज़्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न यानी कि किसी चीज़ में डिफ्यूज़ हो जाना, वो हमारा जो है लिक्विड का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे क्या है। This is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state। अब जैसे कि पता है आप लोगों को कि जो हमारा वाटर होता है या कोई और लिक्विड सब्सटेंस है उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है। अब वो क्या करता है कि वो किसी कोई दूसरा पार्टिकल हो, कोई और मैटर पार्टिकल हो, वो उसमें उस स्पेस में जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि जो एक मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने वाटर को फिल किया हो। अब उसमें आप जब शुगर उसमें डाल रहे हैं, व्हेन यू ऐड शुगर की वो जो है उसमें मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। आप जो जैसे देख सकते हैं कि वो जो है वो मिक्स हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर के बीच में है वो स्पेस है, ठीक है। वाटर के बीच में जो है स्पेस है और वो उसमें जो है मिक्स हो जा रहा है, इसलिए उसमें कोई लेवल भी राइज नहीं हो रहा, उसमें अच्छे से मिक्स भी हो जा रहा है, जैसे कि आपको पता है, हमको जैसे पढ़ा था आगे चल के, ठीक है। अब आगे क्या लिख रखा है। स्पेस इज एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन सॉलिड। ये हमने पढ़ लिया था कि सॉलिड में जितना स्पेस होता है उतना उससे कई ज़्यादा जो है हमारा वो लिक्विड्स में होता है स्पेस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे द गैसियस स्टेट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा गैसियस स्टेट, ठीक है। तो हम वो पढ़ लेते हैं। अभी हम गैसियस स्टेट के बारे में हम जो पढ़ेंगे, अब गैसियस स्टेट क्या होती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून शेयर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया जो बलून सेलर होता है कि वो एक सिलेंडर होता है गैस का, उससे कई सारे बलून्स को फिल कर पाता है, ठीक है। एनक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आप उनसे पूछिए कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून जो है वो भर पाते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और उनसे पूछिए कि उनके जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस जो है वो फिल की हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी आ रही है, वो भी देख लेते हैं हम एक्टिविटी को थोड़ा। एक्टिविटी 1.11 है। क्या कह रहा है। टेक 300 ml syringes and close their nozzle by rubber cork as shown in fig 1.4। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको है ऐसी एक देख सकते हैं, ये आपका एक सिरिंज है, यानी कि आपका एक सिरिंज हुआ, ठीक है। तब आपको करना क्या है कि इसको आप में फिल करना है। क्या इसमें आपको देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे एक रबर क्रॉक है जो लगाया गया है, आपको वैसे ही करके लगाना भी है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है। रिमूव द पिस्टन्स
फ्रॉम ऑल द सिरिंग्स। अब इसका जो पिस्टन्स है यानी कि इस पिस्टन को आप जो है वो रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। लीविंग वन syringes अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक्स इन द थर्ड। अब आपको क्या करना है, एक सिरिंज जो है, मान लीजिए आपके 3 सिरिंजेस हुई। ठीक है, अब एक में आपको ऐसे ही फ्री छोड़ देना है इसको, एक में आपको जो है वो वाटर फिल कर देना है। ठीक है, वाटर फिल कर देना, और एक में आपको पीस ऑफ चॉक का जो है इसमें फिल कर देना है। ठीक है, ये आपको भर देना है। अब आगे क्या कह रहा है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द syringes, यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द syringes फॉर द स्मूथ मूवमेंट। अब आपको क्या करना है, जो पिस्टन्स आपने निकाले थे वो आपको जो है इसमें दोबारा ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस बार आपको क्या वैसलीन लगा दीजिएगा कि जो उसकी मूवमेंट है वो थोड़ी स्मूथली हो सके। ठीक है, अब क्या है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच syringes। अब आप क्या है, आपने जो भी उसमें भर रखा है, चाहे वो उसको आपने फ्री छोड़ा हो, वाटर हो उसमें, या फिर पीस ऑफ चॉक है, अब उसको आप कंप्रेस करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, किस जो सारे सिंजेशन को आप कंप्रेस करने का जो है वो ट्राई कीजिए। ठीक है, अब आगे क्या है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इन विच केस वाज अ पिस्टन इजीली पुश्ड इन, कौन से केस में जो पिस्टन है आपका वो है ईजिली पुश्ड कर दिया किसी सब चांस को। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपने अपने ऑब्जर्वेशन से क्या देखा उसमें, जो पिस्टन है किस में फोर्स लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, अब आगे क्या है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेस्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो भी हमारा गैस होता है तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स और मैटर होते हैं वो कम कम होते हैं, क्योंकि वो फैले होते हैं, एक तरह से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि वो आराम से जो है वो पुश हो सकते हैं, वो एक कहीं और जा सकते हैं। बट ऐसा सॉलिड में नहीं हो सकता। क्यों, कि सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसको फोर्स लगा के रिमूव करना कुछ थोड़ा मुश्किल ही होता है। ठीक है, और लिक्विड में भी थोड़ा क्या, थोड़ा सा ही दूर होते हैं, इसलिए उसमें भी फोर्स लगा करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं। बट सॉलिड में थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होता है, अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा आपका। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, द liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in cylinder is compressed gas। जो लिक्विडफाई एजेंट की जो LPG होता है हमारे सिलेंडर में, जो हमारे इस घर पे आके आता है सिलेंडर, वो और जो ऑक्सीजन सप्लाइड होती है हॉस्पिटल में, वो उन सब के अंदर जो है कंप्रेस्ड गैस होती है। ठीक है, वो कंप्रेसिबल होती है। compressed नेचुरल गैस इज़ यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। ठीक है, जो compressed नेचुरल गैस है वो फ्यूल की तरह यूज़ हो रही है कहाँ, व्हीकल्स में। ड्यू टू दिस हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। अब क्या हुआ कि जो लार्ज वॉल्यूम होता है किसी गैस का, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं एक स्मॉल सिलेंडर में, और उसको हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है हम आगे देखते हैं। वी कैन टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नोस्ट्रिल्स। अब जैसे कि क्या है कि एक एग्जांपल लिया था हमने कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो हैव स्पेस बिटवीन देम, जो हमने इसमें एग्जांपल लिया था, तो ये उसी का एग्जांपल ही है एक तरह से, कि जब हम देखते हैं कि किचन में जो है हमारा कुछ बन रहा है, कुछ पक रहा है, उसकी स्मेल जो है आपको दूर तक आती है, आपके जो नोस्ट्रिल है कि आपके नोज़ में। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस, वो स्मेल हम तक क्यों कैसे जो है वो
पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, अरोमा ऑफ फूड्स मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। वही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेसिस होता है, इसलिए क्या होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ फूड होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो जो एयर में है वो मिक्स हो जाते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं किचन में, जो फिर हम तक या फिर उससे दूर तक जो है जा पाते हैं। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। द क्या हुआ यहाँ पे, तो स्मेल है हॉट कुक्ड फूड की, वो है हमें कुछ ही सेकंड्स में मिल जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के रेट यानी कि जो है सॉलिड और लिक्विड्स के डिफ्यूज़न रेट से जल्दी जो है उनकी जो गैस की स्मेल है वो पहुँच जाती है हम तक। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली स्पीडी है, उसमें लार्ज स्पेस होता है उनके बीचों में, तो गैस जो है वो प्रॉपर्टी जो है शो करता है कौन सी, डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू, जो डिफ्यूज़ हो जाता है किसी और अदर गैस में। ठीक है, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में मूव करते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो हाईली स्पीड में मूव कर पाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, इसके जो रैंडम मूवमेंट है उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो हिट करते हैं जल्दी जल्दी, ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसके जो वॉल्स का कंटेनर है उनको भी हिट करते हैं वो। ठीक है, अब क्या हुआ मतलब इसका, देखते हैं आगे। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्यों होता है कि जो फोर्स एक्सर्ट होता है किसी कंटेनर पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि किसी एक पर यूनिट एरिया पे, किसी एक एरिया पे जो गैस के है वो है दबाव डालते हैं किसी कंटेनर पे। ठीक है, किसी कंटेनर पे उसका जो है प्रेशर पड़ता है एक तरह से। अब ऐसे ही आप एक यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल द्वारा थोड़ा मूव करते हैं, और गैस के पार्टिकल्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो तो पूरे ही कितना दूर दूर है, आप उनके बीच में स्पेस कितना देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब है ए एंड बी शो द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन एंड द कंपेयर्ड इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। यही जो हमारे ऊपर देखा हमने कि जो तीनों हैं ये जो है शो कर रहे तीनों स्टेट ऑफ मैटर के कैसे कैसे उनका कैसे वो होते हैं, कैसे दिखते हैं, मैग्नीफाइड किए गए हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है मैं आपको ऐसा बताऊं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को आपको मुझे सॉल्व करके उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है किसी सब्सटेंस का, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करना है इन सभी को। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर द इंक्रीजिंग डेंसिटी। जो इनकी डेंसिटी जो है जिसकी इंक्रीजेज है, अब आपको उनके अकॉर्डिंग इसको है अरेंज करना है। ठीक है, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन, इन सबको आपको बताना है कि इसमें किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हम आपको टेबुलेट यानी कि टेबल फॉर्म में जो है वो यहाँ पे आपको सॉलिड की डिफाइन करना होगा, यहाँ पे लिक्विड को और यहाँ पे गैस को डिफाइन करना होगा इसमें। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग
अब आपको इन सबको एक कमेंट करना है, यानी कि उसको डिफरेंस ही बताना है एक तरह से आपको। रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस में क्या होता है कंटेनर में, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। मैं इन सब के ऊपर जो है इन सब में से कुछ टॉपिक्स के ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, गिव रीज़न। अब आपको रीज़न बताना है। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट कैप। ऐसा क्यों होता है कि जो गैस है वो जिस कंटेनर के जिस वेसल में जाता है उसको पूरा कम्प्लीटली फिल कर देता है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जो गैस है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है किसी वॉल ऑफ कंटेनर पे। ऐसा क्यों होता है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, अब आपको ये भी बताना है। ठीक है, वी कैन easily move our hand in air, but to do same to a solid blocks of wood we need a karate expert। अब उसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा हैंड है वो एयर में मूव कर जाता है बड़ा इजीली, और लेकिन अगर हम फिर अगर सेम करें, अगर किसी एक वुड ले ले और उस वुड में अगर हम मूव करवाना चाहें तो हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको कट कर पाएगा। ऐसा क्यों क्यों ऐसा होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली है लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। अब आपको इसके बारे में बताना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में, जब हम पिछले इसका कर रहे थे, उसको आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोली क्या रहा है कि लिक्विड जो है उसकी लोअर डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन फिर भी जो आइस है वो फ्लोट कर पाता है वाटर पे। ऐसा क्यों, आप उसको फाइंड आउट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने आज आपको यहाँ तक है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद का कैन मैटर चेंज स्टेट से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट हो गया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।